चलिए, राजस्थान सरकार का बजट पेश हो चुका है और आज इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं हमारे साथ। गहलोत जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, उसके बाद भी आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक पहला टीवी इंटरव्यू बजट के बाद आपने न्यूज़ 18 नेटवर्क को दिया। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे बात करके और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और इस लॉन में बैठकर आपके साथ बात करके। अच्छा, मैं आपका बजट स्पीच के कुछ अंश सुन रहा था और उसमें आपने जो शुरुआत की, कल काफ़ी आपका जॉली अंदाज था, काफ़ी खुशमिजाज अंदाज था कल आपका, और काफ़ी आप कविता शायरी इसका भी इस्तेमाल कर रहे थे। श्री कृष्ण की एक लाइन आपने यूज़ की कि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। वो मेरी काफ़ी फेवरेट लाइन है एक्चुअली। उसमें वो भी कहते हैं कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो इसको आप बजट के हिसाब से किस तरीके से देख रहे हैं कि आप मानते हैं कि आपने एक सच्चा बजट, एक सच्चा कर्म किया है और उसका आपको फल मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। गांधी जी ने कहा था ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ। तो आप समझ सकते हो कि सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो अगर सच्चा कर्म भी है तो निष्फल हो ही नहीं सकता, आज नहीं तो कल वो कामयाब होगा। भाव यही थे उसमें। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का एक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 सालों में कि सरकार बदल जाती है हर 5 साल में, और ऑब्वियसली अब इलेक्शंस इसी साल हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बजट की वजह से वो क्रम चेंज हो पाएगा, या वहाँ पर आपको थोड़ा सा अभी डर है कि शायद वापस चाहे आप कितना भी अच्छा बजट पेश करें, सरकार चेंज हो जाती है? देखिए, इस बार पता नहीं जो फीडबैक आ रहा है, एक तो 4 साल के बाद में ही कोई सरकार के विरोध में लहर नहीं है राजस्थान के अंदर, और फिर परफॉर्मेंस और गवर्नेंस रही है, कोरोना के अंदर भी रही तो शानदार रही। पूरे प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से सबने सहयोग किया, हम लोग कामयाब रहे। जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया वो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया, बल्कि बिरला मॉडल हमारा देश के बाहर दुनिया में चला गया। तो कहने का मतलब कि हमने जो फैसले किए आज तक, सरकार बनते ही हमने MSME के लिए फैसला किया, एक्ट बना दिया, वेलकम हो पूरे प्रदेश देश के अंदर भी। उन्हें कई छूट दी गई जो हमारे मीडियम क्लास के जो इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उनको भी। तो कहने का मतलब है कि हमारा फोकस हमेशा स्कीमों में रहा, सोशल सिक्योरिटी पे रहा, शिक्षा पे रहा और हेल्थ पे रहा। बाकी पानी, बिजली, सड़कें तो है ही है, पर महंगाई की दौर बहुत भयंकर मार है देश के अंदर। बेरोजगारी में लोगों में आक्रोश है, नौजवानों के अंदर। हम 3.5 लाख नौकरियाँ दे रहे हैं सरकारी। अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान किया था, करीब 11 लाख MOU हुआ है। 49% MOU तो बहुत आगे एडवांस स्टेज पर आ गई। तो कहने का मतलब हमने हर चीज को उस रूप में लिया जिससे कि गवर्नेंस अच्छी हो, देश प्रदेश का विकास हो, और जो हमने अभी कहा था बचत, राहत और बढ़त, वो थीम जो हमारी है वो आगे बढ़ सके। तो ये जो जितने MOUs की आपने